कोशिश तो बहुत की रागेश्वरी, पर आपसे दूर नहीं रह सके। मुझसे एक भूल क्या हुई राणा जी? आप मुझे भूल बैठे। मेरे ना रहे ना सही। कम से कम अब तक ये तसल्ली तो थी कि आप किसी और के भी नहीं हैं। अपना कर्तव्य निभाने के लिए मैंने वो राज आपसे छिपाया, आपसे दूर हुई, पर ये नहीं सोचा था कि उस कर्तव्य की मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। गायत्री के हाथ से ये कंगन उतरवा लेने से आपको ये कंगन पहनने का हक नहीं मिलता। ये कंगन गायत्री के लिए हमारे प्यार की निशानी है, और अगर वो ये कंगन नहीं पहन सकती तो आप भी नहीं पहन सकते। पर हम आपकी पत्नी है राणा जी। तो रागेश्वरी, हमने आपसे सिर्फ शादी की है, प्यार तो हमने गायत्री से किया है। मगर वो प्यार तो कब का खत्म हो चुका है। नहीं रागेश्वरी, वो प्यार जिंदा है, हमेशा रहेगा। गायत्री के दिल में दर्द बनकर और हमारे दिल में जख्म बनकर। और हम अपने दर्द को पराई कलाई में नहीं देख सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते राणा जी, ये शादी आपकी सजा है। गायत्री से दूर रहना ही हमारे लिए सजा है। एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए रागेश्वरी, ये सजा आपने हमें नहीं दी, हमने अपने आप को दी है, क्योंकि हमारे हाथों एक निर्दोष की जान चली गई थी। और अगर हमें सजा नहीं मिलती तो ये आमिरकोट के न्याय का अपमान होता। सात फेरे हो चुके, न्याय हो चुका है, बस अब इसके आगे हमारे और आपके बीच एक लक्ष्मण रेखा है। अगर आपने उसे पार करने की कोशिश की तो आप जल जाएंगे। और हां, इस कमरे में आपकी जगह वो है और हमारी जगह वो। राणा जी, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप भूल रहे हैं, आपने हमें वचन दिया था कि आमिरकोट का वारिस हमारी कोख से जन्म लेगा। हाँ, वचन दिया था, पर हमने आपको ये वचन नहीं दिया था कि वारिस कब होगा। और हाँ, हम आपको एक वचन और देते हैं, वक्त खत्म हो जाए और आपका इंतजार खत्म नहीं होगा। सावरिया सावरिया। हमने आज पहली बार जानबूझकर आपको दर्द दिया है, पर क्या करे गायत्री, हमारे पास आपको देने के लिए अब दर्द के सिवा कुछ और है ही नहीं। अब हम सफर में तो हैं, पर हम सफर नहीं रहे, पास तो हैं पर साथ नहीं रहे। सावरिया
सावरिया। तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना। दिल रोया कि आँख भर आई, दिल रोया कि आँख भर आई किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना। तुझे हर खुशी दे दी, लबों की हंसी दे दी। जुल्फों की घटा लहराई, पैगाम वफा के लाई। तूने अच्छी प्रीत निभाई, आई लव यू। प्रीत निभाई किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना। आप अंदर कैसे आई? जरूरी सवाल ये है कि हम अंदर क्यों आए। ये सुहाग की सेज सोने की सोनी रह गई। दिखा दिखा। एक भी निशान नहीं, एक भी खरोंच नहीं। लानत है, लानत है तुम आजकल की लड़कियों की जवानी पे। हम जवान थे तो घूंघट से ऐसा तीर चलाते थे कि कलेजा कट जाता था, और तुम इतना इंतजाम किया तेरे लिए और कुछ भी नहीं कर पाई। बड़ी शाखी मारती थी कि रागेश्वरी की नजर जिस मर्द पे पड़ जाए वो उसी का हो जाए, फलाना ढमकाना। नजर को काम करने के लिए एक नजर भी तो मिलनी चाहिए ना। राणा जी ने हमारी ओर देखा तक नहीं। वो गायत्री हार कर भी जीत गई। गायत्री तभी जीतेगी जब उसे इस बात का पता चलेगा। मतलब अब बुरा तो ये हुआ कि तेरा तीर निशाने पे नहीं लगा, लेकिन अच्छा ये हुआ कि तीर निशाने पे नहीं लगा और किसी ने देखा ही नहीं। और राणा जी भी इस रात के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तो उस रात की सच्चाई वही होगी जो तू बोलेगी, है ना? और तू क्या बोलेगी? तू बोलेगी कि मेरी और राणा जी की सुहाग रात बहुत हसीन थी। हम कहेंगे और गायत्री मान जाएगी। मनवाना पड़ेगा। इधर आ ना। यही समझने में पागल हो गई। हम वो निशान बना रहे हैं। सुहाग की निशानियां छीनने पर गायत्री नहीं हारी थी, है ना?
लेकिन तेरे जिस्म पर ये प्यार की निशानियां देखकर तो जरूर हार जाएगी। सॉरी। हम जानते हैं आप उनसे कुछ छुपा रही हैं, इसीलिए वो नाराज है, और वो बात जायज भी है। मतलब इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आपसे प्यार करना बंद कर दे। गायत्री, गायत्री, जरा हमारे बाल बनाने में मदद कर दो। अब ये, और हाँ, हमारे मालिश के लिए तेल भी गरम कर देना। आज बदन बहुत टूट रहा है। हमारी सहेलियां कहा करती थी, रात जितनी रंगीन होगी, सुबह उतनी ही संगीन होगी। इसका मतलब हमें आज समझ में आया है। आप वैसे बड़े जंगली से हैं राणा जी भी। उनके दिए हुए निशान देख रही हो ना? बड़ा घमंड था ना तुम्हें अपने प्यार पर। वो क्या कहती थी तुम? हाँ, शादी दो आत्माओं का मिलन होता है। देख लो, एक रात में शरीर तो मिल गए, आत्माएं भी मिल जाएंगी। हम तो आपको आपकी अमानत लौटाने आए थे गायत्री, पर ना आप पलट कर देख सकी, ना हम पीछे से पुकार सके। गायत्री, वो कॉफी। गायत्री नहीं, रागेश्वरी। हम सिर्फ गायत्री के हाथ की बनी कॉफी पीते हैं। बैठिए। राणा जी, आप गायत्री को यहाँ बैठने के लिए कैसे कह सकते हैं? वो अब आपकी पत्नी नहीं है, सिर्फ एक बांदी है। रागेश्वरी, गायत्री राणा जी की बांधी है। आपके वचनों की वजह से राणा जी और रानी गायत्री का रिश्ता टूटा। हमारा और रानी गायत्री का नहीं। जब ये राणा जी की पत्नी ही नहीं है, तो आपकी बहू कैसे हो सकती है? रागेश्वरी, रानी गायत्री कभी हमारी बहू थी ही नहीं। हमारी बेटी थी, है और हमेशा रहेगी। बैठिए गायत्री।
राणा जी, आज आपके पत्नी के रूप में हमारा पहला दिन है। हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। तो इसमें नया क्या है? रोज तो कुछ ना कुछ मांगती रहती है, मांगती कहेगी। हमें हमारा हक चाहिए। राणा जी ने सबके सामने आपके साथ शादी की, आपके मांग में सिंदूर भरा, और क्या हक चाहिए आपको? हम चाहते हैं कि पूरे आमिर कोर्ट के सामने हमारी ताजपोशी हो। आखिर एक रानी को रानी का दर्जा उसकी प्रजा ही तो देती है। कोई जरूरत नहीं है। हमने कह दिया कि आप रानी हैं, तो आप रानी हैं। ताजपोशी पर खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। इस महल को पैसा संभाल कर खर्च करना सिखाया गया था, और ये महल वो सबक भूला नहीं है। Excuse me? ताज के बिना एक रानी और नौकरानी में फर्क ही क्या है? हमें ताज चाहिए। आपको ताज चाहिए? हम आपको ताज पहनाएंगे। कुंवर रानी जी, जाइए और हसीना का ताज लेकर आइए। क्या कहा आपने? हसीना का ताज? पक्का? अरे जल्दी जाइए, रानी रागेश्वरी बेचैन है ताज पहनने के लिए। हसीना का ताज? हसीना कौन है? हसीना बस आप ही का दूसरा रूप है। ताज का क्या है रानी जी? आपकी मांग में राणा जी के नाम का सिंदूर ही आपका ताज है। खामोश। हम ताज पहनेंगे और सबके सामने पहनेंगे। ये रहा आपका ताज, रानी रागेश्वरी। ये बदबू कहाँ से आ रही है? इस ताज में से। ताज से? भाई हसीना का ताज है, अब बदबू तो आएगी। ये हसीना कौन है? अरे आप हसीना को नहीं जानती? हसीना हमारे अस्तबल की सबसे तेज घोड़ी है। हमारे राणा जी की चहेती है। कई पीढ़ियों से उनका खानदान हमारे अस्तबल में है। भाई हम ताज लाएंगे तो ऐसे वैसे थोड़ी लाएंगे आपके लिए, खानदानी लाएंगे। बस एक बात याद रखिएगा, ये ताज पहनकर आप अस्तबल मत जाइएगा। कहीं हसीना ने वापस मांग लिया तो
बड़ी बेइज्जती हो जाएगी रानी रागेश्वरी। अब हम तेरा क्या करें रागेश्वरी? घोड़ी का ताज तो पहन ही लिया है, अब अस्तबल से तेरे लिए घास भी मंगवा दें क्या? हमारी इतनी बेइज्जती हो गई और आपने कुछ कहा भी नहीं। हमने तुझे आगाह किया था, तूने ध्यान नहीं दिया, गलती तेरी है। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि प्रजा तुझे अपनी रानी मान ले। एक बार प्रजा ने तुझे अपनी रानी मान लिया तो इस तरह के भद्दे मजाक कोई नहीं करेगा तेरे साथ। देख लूंगी मैं उन सबको।